अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की क्लास में हम देखेंगे पेंट टूल को लेयर्स के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम पेंट टूल भी पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा वो आज की क्लास में, और प्लस लेयर्स का जो पैनल है वो आज की क्लास में देखेंगे। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि पेन टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और उसके बाद वाली क्लास में हमने देखा था कि लेयर्स पैनल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो आज हम इन दोनों को कंबाइन करके एक इलस्ट्रेशन, एक मिनिमलिस्टिक इलस्ट्रेशन किस तरह से बनाई जाती है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये एक कैनवस मौजूद है, और इस कैनवस पे मुझे जिस इलस्ट्रेशन को मुझे क्रिएट करना है, जिसके ऊपर मुझे पेन टूल चलाना है, जिसकी ट्रेसिंग करनी है मुझे, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लेयर्स। तो लेयर्स तक पहुँचने के लिए आप यहाँ पर विंडो में जाएंगे, और विंडो में जाके ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है लेयर्स का, या F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ से लेयर्स पैनल आ गया, बट मुझे प्रॉपर्टीज़ पैनल और लेयर्स पैनल दोनों देखने हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इस लेयर्स पैनल को उठाता हूँ और नीचे जाके बिल्कुल स्टक किया मैंने। और जब ये ब्लू कलर की एक लाइन नज़र आएगी आपको, और यहाँ पे जाके आपने ये छोड़ देना है, रिलीज़ कर दिया मैंने, और यहाँ पर आपके पास लेयर्स को बहुत सारी जगह हमने दे दी। और इस वर्क स्पेस को मैं सेव करके रखना चाहता हूँ बाद के लिए, तो मैं एसेंशियल में जाता हूँ और मैंने न्यू वर्क स्पेस किया और इस पर अपना नाम दे दिया, ओके कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक इलस्ट्रेशन लेकर आनी है जिसको मुझे क्रिएट करना है, ट्रेस करना है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इस लेयर का नाम रख दिया रेफरेंस। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप रेफरेंस नाम रख दें, ओरिजिनल नाम रख दें, या इलस्ट्रेशन नाम रख दें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक पिक्चर प्लेस करूँगा। फाइल में जाते हैं और यहाँ पे प्लेस करवाते हैं। ये पिक्चर मैं यहाँ पे ले आया हूँ, और ये बहुत छोटी सी पिक्चर है, इसको मुझे ट्रेस करना है ताकि इसको मैं बहुत सारी जगहों पे, दूसरी जगहों पे यूज़ कर सकूँ। तो मैंने छोटी पिक्चर ली है, जबकि मेरा आर्टबोर्ड का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है। किस तरह से ट्रेस करेंगे? ये पिक्चर आपके पास है, अगर आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, या इस लेयर्स में जाकर इसके नाम के आगे जो खाली जगह है यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास डिम इमेज टू 50% का ऑप्शन भी होता है, या टेम्पलेट का ऑप्शन भी होता है। टेम्पलेट करेंगे तो सब चीज़ें जो ट्रेसिंग के लिए ज़रूरी होती हैं वो सब हो जाएंगी, यानी इसका जो अगर इस पर जो भी पिक्चर है वो डिम हो जाएगी, लेयर लॉक हो जाएगी। तो ये सब करना आप चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक न्यू लेयर हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, इसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। मैं इस लेयर को टेम्पलेट से हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। मैं सिंपल इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ वो मुझे यहाँ पर नज़र आए, और कलर्स भी मुझे पिक करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस पिक्चर के लिए अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने। वो क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सबसे पहले एक लेयर लेता हूँ। बैकग्राउंड वाली लेयर हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक लेयर ली और मैंने यहाँ पे एक फेस के नाम से लेयर क्रिएट कर ली। फेस के नाम से क्रिएट करने पे अब देखें, जब भी आप कुछ ऑब्जेक्ट्स लेयर्स की फॉर्म में बना रहे हैं तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है उसको लेयर्स की फॉर्म में ही देखने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं इसको लेयर्स की फॉर्म में देखने की कोशिश करता हूँ तो सबसे ऊपर ये ड्रेस नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो है वो नेक होगी, नेक के ऊपर जो है वो फेस होगा, फेस के ऊपर ये वाले जो हेयर्स आ रहे हैं ये फेस के ऊपर हैं, ये पीछे वाले जो हेयर्स हैं ये फेस के पीछे बने हुए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फेस की जो लेयर है वो ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो फेस की लेयर ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया, और इस पेन टूल के ऑप्शंस को मैंने यहाँ बाहर रख लिया, और पेन टूल से मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ इस फेस को। फेस बनाने के लिए अब देखें, यहाँ पर अब मुझे टाइम बचाना है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कर्व शेप्स नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया कि जो फेस है उसमें उसको हम हेयर्स के पीछे छुपा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फेस क्रिएट करना स्टार्ट करूँ। और मैंने आपको बताया था जब आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिल कलर अपना बंद रखना है, और स्ट्रोक पे कोई ऐसा कलर जो इस ऑब्जेक्ट में या इस इलस्ट्रेशन में या इस रेफरेंस में ना हो। तो मैं यहाँ से जाके इसके ईयर्स भी मुझे जो है वो सेम कलर के लग रहे हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ तक मैं इसके हेयर्स क्रिएट करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवरलैपिंग फॉर्म में बना रहा हूँ अपनी इलस्ट्रेशन को। मैं यहाँ पे जाके इस तरह से मैंने इसका फेस ड्रॉ कर लिया, और इतना पार्ट मैं फिर इसके हेयर्स के पीछे छुपा दूँ। मैंने ये शेप क्रिएट की।
एंड देन मैं आई ड्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से जाके एक कलर पिक कर लिया जो इसके फेस पे था। नेक्स्ट काम, फेस का काम ख़त्म हो गया। आप फेस को की जो लेयर है इसकी विजिबिलिटी बंद कर देंगे और फिर यहाँ से जाके एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू लेयर सेलेक्ट की। अब इस लेयर का नाम, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ हेयर्स जो हैं वो इसके फेस के पीछे हैं, कुछ हेयर्स जो हैं वो इसकी फेस के ऊपर हैं। सो मैं इसका नाम रखता हूँ हेयर्स एफ, यानी हेयर्स फ्रंट वाले। सो मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कहीं से भी आप बनाना स्टार्ट कर दें, मैं बाहर से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे इस इलस्ट्रेशन में ब्लैक कलर नहीं है और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर देखें, मुझे याद है कि मैंने जो जब फेस बनाया था तो इसके हेयर्स मैंने हेयर्स के लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट छोड़ते हुए बनाए थे। तो मैंने अभी बाहर से पार्ट बना लिया है हेयर्स का। अब मैं बिल्कुल, मुझे अंदर वाले, मुझे जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट क्रिएट करने पड़ेंगे, वरना जो इलस्ट्रेशन है उसमें आपके ख़राबी आएगी, वो पता चलेगी कि आपने ख़राब बनाई है। तो मैंने फेस इसके पीछे छुपाने के लिए ऐसा बनाया था, तो मैं इसके फेस को इसके हेयर्स के पीछे छुपाना चाहता हूँ। तो अब मुझे हेयर्स ठीक बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने से रह जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और जो है आप बहुत आसानी से इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जाके इसके ये हेयर्स हैं, हेयर्स को मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इतना बनाने के बाद मैं इस सिलेक्शन बनाता हूँ इस ऑब्जेक्ट की और देन मैंने यहाँ से जाके आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया और इसमें फिल करवाते। शेड्स अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे पास जो कलर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, फील हो रहा है, और इसमें डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई हुए हैं, बट अभी हम एक फ्लैट इलस्ट्रेशन बनाएंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें ये कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हेयर्स आ गए हमारे पास। एंड देन फिर हम अगेन एक और न्यू लेयर सेलेक्ट करते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया हेयर्स बैक, यस, जस्ट हेयर बी। और इसमें मुझे बनाने बैक साइड वाले हेयर्स। तो मैं इन दोनों को अगर बंद करता हूँ तो और ये सिर्फ ओपन करता हूँ तो देखें वो जो फेस की का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पीछे बनाया था उसको छुपा दिया गया है हेयर्स की लेयर की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ आपके पास कैसे नज़र आ रही है। जो चीज़ ऊपर नज़र आ रही है उसको आपने ऊपर बनाना है, जो चीज़ आपको पीछे नज़र आ रही है उसकी लेयर को भी पीछे रखना है। सो मैंने वापस से दोबारा सब लेयर्स बंद की, सिर्फ अपनी रेफरेंस लेयर और हेयर्स बैक वाली लेयर को एक्टिव किया। और अब जो पीछे वाले हेयर्स हैं, अब देखें जो पीछे वाले हेयर्स हैं वो फेस के पीछे हैं, तो फेस के पीछे क्या बन रहा है वो किसी को नज़र नहीं आएगा। और जो ऊपर वाले हेयर्स हैं इस पर भी क्या बन रहा है वो किसी को नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पीछे होंगे। वो उसकी लेयर मैं पीछे कर दूंगा तो वो सोचते हुए मैंने यहाँ से क्रिएट किया। स्नैप टू पिक्सल आप बंद कर दें वरना पॉइंट्स आपकी मर्जी के नहीं लगेंगे। एंड देन मैं यहाँ से जाके बहुत स्मूथली पेन टूल जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। और जितना अच्छा आपको पेन टूल चलाना आता है उतनी आसानी आपके लिए ट्रेसिंग करते वक्त हो जाएगी। हम आगे एडवांस इलस्ट्रेशंस भी बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको पेन टूल चलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये करने के बाद अब इसमें भी कलर फिल करना है। सो मैंने यहाँ से जाके सिंपल एक कलर पिक किया, डार्क वाला कलर है, और दोनों को एक्टिव किया। तो ये जो बैक हेयर्स हैं वो फेस के ऊपर आ रहे हैं। सो मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग करके फेस के पीछे ले जाऊँ तो इस तरह से आपको देखें बिल्कुल क्लियर लुक, बिल्कुल आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे एक नेक की लेयर चाहिए। सो मैं यहाँ पे जाके एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ। बाकी सारी लेयर्स मैंने बंद कर दी और इस लेयर का नाम मैंने रख दिया नेक। और नेक पे हम बनाएंगे नेक। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने, अब देखें ये वाला जो पार्ट है वो मैं इसके कॉलर्स के, इसकी शर्ट के पीछे छुपा सकता हूँ। तो मैं सिंपल जाके छोटी सी नेक मैंने क्रिएट कर दी और कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। इसके कलर्स को स्वैप करके आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और ये कलर मैंने पिक कर लिया। एंड देन ये लेयर सबकी ओपन की, एक एक लेयर बनाते जाएं और देखते जाएं कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो रही। तो इस तरह से मैंने इसकी नेक क्रिएट कर दी। इसका ड्रेस अगर आपने क्रिएट करना है तो हम ड्रेस भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने
एक लेयर ले ली ड्रेस की। ड्रेस की लेयर देखें, ड्रेस जो है वो सिर्फ इसकी जो नेक है उसके ऊपर आएगा, बाकी कहीं पे किसी फेस के ऊपर, किसी हेयर्स के ऊपर नहीं आ रहा। तो आप कहीं पे भी रख दें या सिर्फ नेक के ऊपर रख दें तो भी काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने सारी लेयर्स बंद कर दी और सिर्फ ड्रेस वाली लेयर एक्टिव की। और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका ड्रेस नहीं है, तो मैं सारे जितने भी कलर्स हैं वो एक लेयर पे बना दूंगा। सो मैंने यहाँ से जाके ब्लैक कलर का एक पेन टूल की स्ट्रोक सेलेक्ट कर ली और यहाँ से जाके हमें कर्व देना है। सो कर्व अगर सिंगल पॉइंट से सही आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से 2 पॉइंट्स वाला कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मुझे इसके पीछे बनाने हैं। लाइक मैं यहाँ से जाता हूँ और मैंने ये कुछ इतना पार्ट ग्रे कलर से होगा, सो मैंने यहाँ से जाके इतना पार्ट ग्रे कर दिया, इसके साथ कनेक्ट करवाया। और ये जो पार्ट मैं वाइट के ऊपर बना रहा हूँ ये मैं छुपा दूंगा इसको पीछे। लाइक देखें, मैं अगर इसमें ग्रे कलर अप्लाई करता हूँ तो ये ग्रे हो गया, और इस वाले पार्ट में अगर मैं वाइट कलर फिल करता हूँ तो ये वाइट हो गया। बट वाइट पीछे छुप रहा है क्योंकि मैंने वो पहले बनाया था, और ग्रे वाला पार्ट जो है वो ऊपर आ रहा है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा सिंपल और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। इससे आपका जो इलस्ट्रेशन है देखें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से जब आप इसको ऐड करवा देंगे तो इसके आपके कॉलर्स आ गए और आपके पास ये ड्रेस आ गया। कॉलर्स का कलर मैं थोड़ा सा वाइट से हटा के थोड़ा सा मैं ग्रे कर देता हूँ क्योंकि वो मेरे पेज पे अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने इतना पार्ट इसका क्रिएट कर दिया। नेक को थोड़ा सा मैं मूव करना चाहता हूँ, सही है उसमें, क्योंकि पिक्चर पिक्सेलेट हो रही है तो हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ तक नेक है या नहीं। तो मैंने कुछ पिक्सल्स आगे बनाए, कुछ पिक्सल्स पीछे बनाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से देखें इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैंने, क्योंकि इसका फेस छोटा बनाया होगा इसलिए ये बाहर आ रहा है। तो मैं यहाँ से जाके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जाके मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। और स्मार्ट गाइड्स मुझे तंग कर रही हैं तो मैं स्मार्ट गाइड्स अभी बंद कर लूँगा इस तरह से। और व्यू में जाके आप स्मार्ट गाइड्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम हो गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इसका कलर थोड़ा सा लाइट किया और मैंने इस तरह से बना दिया। ओके, उसके बाद इसके फेस के ऊपर, और अगर आप इस पिक्चर को देखें, अच्छा सोलो लेयर कैसे एक्टिव करते हैं मैंने आपको बताया था। आप किसी भी लेयर की जो विजिबिलिटी है, जो आई बनी हुई है, इस पर आप जब ऑल्ट प्रेस करते हैं और क्लिक करते हैं तो वो सोलो लेयर दिखाता है। तो अब सोलो लेयर मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो ग्लासेस हैं वो इसके हेयर्स के भी ऊपर हैं और फेस के भी ऊपर। तो मैं फेस और हेयर दोनों के ऊपर जाता हूँ और एक लेयर सेलेक्ट करता हूँ इसके ग्लासेस की। ग्लासेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखें आप इसको स्ट्रोक से भी क्रिएट कर सकते हैं और सर्किल से भी क्रिएट किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, रूलर आ जाएंगे और रूलर से मैंने एक टेंजेंट लाइन इस वाले ग्लास के लिए यहाँ लगा दी और एक टेंजेंट लाइन मैंने यहाँ पे प्लेस करवा दी। ये गाइड्स लॉक नहीं है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके लॉक गाइड्स कर देता हूँ और मैंने यहाँ से आके एलिप्स टूल से शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग करके मैंने एक स्ट्रोक क्रिएट कर दी। इसके पास कोई कलर नहीं है, सो मैं चाहता हूं कि इसके स्ट्रोक में कलर आ जाए। सो आई ड्रॉपर सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आप जो भी कलर चाहिए उस पर आप क्लिक कर दो तो उसकी स्ट्रोक में कलर आ जाएगा। अब मैं स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करना चाहता हूं, तो हमने स्ट्रोक की क्लास पढ़ी थी, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो ये ऊपर लिंक आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो मैं यहाँ से स्ट्रोक्स का पैनल एक्टिव कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्ट्रोक्स का पैनल है बट इसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से ऑफ हुई हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इनसाइड कर लेता हूँ स्ट्रोक को, एंड देन मैं इसका स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो जितना भी आपको इसके ग्लासेस बनाने हैं वो आप यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। मे बी ग्लासेस का जो साइज़ है वो सेम होगा, सो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसकी कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू में बना हुआ है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी ग्लासेस का यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लिया और स्ट्रोक को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक पॉइंट मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर ये इसके जो ग्लासेस की जो स्टॉक है वो बनानी है मुझे, तो इसकी स्ट्रोक बनाने के लिए मैंने यहाँ से क्लिक किया, या आप जो है वो पूरा पैच क्रिएट कर दें। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने, अच्छा स्मार्ट गाइड्स अब मुझे बहुत परेशान करें, तो मैं यहाँ से जाके स्मार्ट गाइड्स को हम ऑफ़ कर देंगे। ये मैंने एक शेप क्रिएट की और वापस जाके यहाँ से यहाँ तक शेप क्रिएट की एंड देन इसको यहाँ से क्लोज कर दिया
और स्ट्रोक जो है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं फिल अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि वो सेम कलर है तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। देन मैंने यहाँ से जाके क्रिएट किया, इसको ड्रैग किया एंड देन यहाँ से, क्योंकि सेम कलर है तो आप उसको फ्रंट पे रख दें, बैक पे रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलर्स डिफरेंट होते तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इजाफी चीज़ करना चाहता हूँ, या शायद यहाँ पे हुई हुई नज़र नहीं आ रही, कि इसकी जो आईज़ है उसमें ग्लास जैसा लुक देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसी सर्किल को कॉपी करूँगा। सेम प्लेस पे कॉपी पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस करते हैं फॉर कॉपी और Ctrl+F प्रेस करते हैं फॉर पेस्ट इन फ्रंट। यानी उसी जगह पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको उसी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके ग्लासेस पे जो स्ट्रोक थी उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी स्ट्रोक को मैं फिल पे अप्लाई कर लेता हूँ। एंड देन मैं इसका जो फिल है उसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ यहाँ से। और वाइट कलर करने के बाद हम इसकी जो ओपेसिटी है वो बहुत कम कर लेते हैं। लाइक मैंने कर दी यहाँ से 20%, कि आपकी जो पीछे से आईज़ हैं वो नज़र आए। सो कुछ नज़र आ रही हैं, बाद में अगर हमें कम लगेगा तो हम फिर बढ़ा लेंगे। और इस वाइट वाले सर्कल को हम राइट क्लिक करेंगे और अरेंज कर देंगे सेंड टू बैक पे। तो ये यहाँ पर आपके पास पीछे चला जाएगा। अगर आप इस तमाम लेयर्स को ओपन करके देखें तो यहाँ का जो कलर है वो आपको लाइट फील होगा। अभी मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो ये हमने ग्लासेस बनाए हैं, शिफ्ट प्रेस किया और बस इसके अंदर का जो सर्किल है वो छुपाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के साइज़ पे बनाएं, बस इसके अंदर का जो सर्किल है वो हाइड हो जाना चाहिए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया और मैं इस लेयर को लॉक करना चाहें तो लॉक कर दें। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे आईब्रोज़ बनानी है। आईब्रोज़ बनाने के लिए मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैंने रख दिया EB। एंड देन हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ से मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और आईब्रोज़ मुझे बहुत जूम करके नज़र नहीं आ रही, सो मैं यहाँ पे थोड़ा दूर रख के और यहाँ से आईब्रोज़ क्रिएट कर लूँगा इस तरह से। वाइट कलर की स्ट्रोक मैंने सेलेक्ट कर ली, आप चाहे तो कोई और कलर की स्ट्रोक भी पिक कर सकते हैं। इतना पार्ट इसके ग्लासेस के पीछे है तो हम वहाँ पर वो नहीं बना रहे। ये मैंने ड्रॉ किया और आई ड्रॉपर से सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी राउंडनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, सो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ से आके मैंने थोड़ा सा मामूली से राउंड कर दिया ताकि एक अच्छी लुक मिल जाए हमें। कुछ आईब्रोज़ यहाँ पर भी मौजूद हैं, सो मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ और बिल्कुल मामूली सी यहाँ इस गैप से नज़र आ रही है। तो यहाँ क्या बना हुआ है वो किसी को नहीं पता, तो मैं इस तरह से एक आईब्रो का जो कलर था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं दोबारा से सारी लेयर्स एक्टिव करके देखूँगा। मैं बनाता जा रहा हूँ और लेयर्स को एक्टिव करके देख रहा हूँ। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि आपने कितना बनाया और आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप और बनाएं और अच्छा लगेगा। सो मैं आईब्रोज़ की जो लेयर है उसको हेयर्स के ऊपर से उठा के फेस के ऊपर रख देता हूँ। सो देखें जो इतनी जगह थी इतने पार्ट से उसकी आईब्रोज़ यहाँ से नज़र आ रही हैं और ये वाली ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ से। सो हम इसको उठा के अंदर कर देंगे ऐसे। सो यहाँ से मैं गाइड्स को क्लियर करना चाहता हूँ। सो मैंने गाइड्स में जाके क्लियर गाइड्स किया और यहाँ से गाइड्स ख़त्म हो जाएंगी और मुझे इसका एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ से बैकग्राउंड पे जाता हूँ और एक न्यू लेयर मैंने सेलेक्ट की एंड देन हम यहाँ से जाके शिफ्ट प्रेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इस लेयर का नाम हम बाद में चेंज कर लेंगे और मैंने कुछ इस तरह की लेयर्स बना दी और इसका कलर स्वैप करके आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और इसमें मैंने ये वाला कलर फिल करवा दिया। सो जब आप पेन टूल से कुछ कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हम उसका प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि आपके पास आपको ओवरलैप करते हुए पीछे से आप अपना टाइम बचाते जाएंगे और पीछे से जो चीज़ पीछे छुप सकती है आप उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते कि मैं उसको बनाऊं और फिर दोबारा लाइक मैं हेयर्स भी इस तरह से बनाता फिर फेस भी इसी तरह से बनाता तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता। तो इसलिए हम ये काम करते हैं कि हम अपना जो भी ऐसी चीज़ें जो हम किसी ऑब्जेक्ट के पीछे हाइड करवा सकते हैं छुपा सकते हैं तो फिर हम उसको उस ऑब्जेक्ट के पीछे छुपा देते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।